Dear students, my name is Kainat Hanif and I am lecturer of chemistry. So our today topic is chemistry from chemistry first year chapter number 2, which is experimental techniques. तो प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो इसका लेक्चर फ़्लो हम जान लेते हैं। अब लेक्चर फ़्लो क्या होता है? लेक्चर फ़्लो ये चीज़ है कि आपको पता चल जाए कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो हमारे लेक्चर फ़्लो के अंदर जो पहली चीज़ आती है वो आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद देखेंगे कि स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेपरेशन टेक्निक्स। सबसे पहले अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री की कि एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है ये एनालिटिकल का मतलब होता है हमारे पास एनालिसिस करना। एनालिसिस कहते हैं किसी चीज़ के तज्जिया करने को, ठीक है। तो तज्जिया कैसे किया जा सकता है? किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना, ठीक है, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करना, तो इसको जो है वो एनालिसिस कहते हैं। अब एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि डील करेगी किससे? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस से। एक छोटी सी एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने सीआईडी या क्राइम पेट्रोल तो देखा होगा, ठीक है। इसके अंदर एक एपिसोड में मतलब जो है फोरेंसिक लैब दिखाई जाती है, जिसमें फोरेंसिक लैब में क्या होता है कि जो उस लैब का डॉक्टर होता है वो जब एक डेड बॉडी उसके पास आती है तो वो उसका मुआयना करता है, और जब वो उसका मुआयना करता है तो वो उसको मतलब एनालिसिस करने पे ये चीज़ पता चलती है कि ये जो डेड बॉडी है इसकी डेथ जो है वो इसको स्लो डेथ हुई है। स्लो डेथ किस वजह से हुई है? क्योंकि इसको 1 वीक से जो है वो खाने में जहर दिया जा रहा था। इट्स मीन कि स्लो प्रोसेस होता रहा, थोड़ा थोड़ा जहर जो है वो उसमें दिया जाता रहा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अब ये देखना कि जहर था कौन सा, जहर का नेम क्या था, वो उसकी क्वालिटी को मेजर करेगा, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी में दिया गया, जैसे कि उसने डेड बॉडी को थोड़ा थोड़ा दिया तो उसकी क्वांटिटी लेस थी, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएंगे, ठीक है। अगली बात हमारे पास पास आ जाती है कि डिफरेंस क्या होगा बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसका डिफरेंस देखने के लिए हम जो है वो इसको जो है वो सेपरेशन कर लेते हैं इसकी। तो इसमें जो अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन यूँ होगी: द टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच वी डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। डेफिनेटली ऐसी एनालिसिस जिसके अंदर हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट में जो है वो हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। और इसी तरह अगर हम देख लें कि उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होंगे द टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच वी डिटर्मिन द नेम ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव के लिए बेसिस जो है वो हम एग्जांपल यूँ भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम 1 kg राइस ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या है? 1 kg राइस। अब क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप अच्छे वाले राइस ले रहे हैं या आप जो है नॉर्मल क्वालिटी के ले रहे हैं। तो जो उसको कैटेगराइज कर दिया गया अच्छी और नॉर्मल जो डिग्रीज़ में, वो उसकी होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन भी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो ये पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। द फर्स्ट वन इज़ ऑब्टेनिंग ऑफ सैम्पल। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का हमने जो है एनालिसिस करना है, सबसे पहले हम उसका सैंपल लेंगे।
सैंपल के बाद उसकी सेपरेशन करवाएंगे, सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब कौन से सेपरेशन करवाने के बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हमें चाहिए, उसकी सेपरेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद उसकी मेजरमेंट करेंगे और फिर रिज़ल्ट फाइंड कर लेंगे। एंड पे हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। अब इन जो स्टेप्स को जो है वो मतलब कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो एक एग्जांपल यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट की हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक लीफ लेते हैं। डेफिनेटली जब लीफ को क्रश करेंगे तो इसके अंदर से जूस निकलेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जेंथोफिल्स प्रेजेंट होंगे और कैटेनॉइड्स प्रेजेंट होंगे। अब जिस चीज़ को भी हमने सेपरेट करना है तो सेपरेशन के लिए जो है कुछ प्रोसेस वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन का, उसके बाद आता है सप्लीमेशन का, देन क्रिस्टलाइजेशन का, और हम क्रोमेटोग्राफी की भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।